अपनी मोहब्बत को स्कूटी सिखा रहे हैं ना, उनके लिए दो लाइन बोलना चाहूँगा। बेटा हमारा तो ब्रेकअप हो गया है, मगर अब तुम अपना सोच लो। अब जब देखता हूँ ना किसी को स्कूटी चलाते हुए, सिखाते हुए सॉरी, तो वो अब मेरे दिल से क्या आवाज़ आती है, तो उसी के ऊपर है, तेरी बेइंतहा मोहब्बत के बाद भी वो चाहेगी किसी और को। तेरी बेइंतहा मोहब्बत के बाद भी वो चाहेगी किसी और को। जो राज किसी को ना बताने के लिए बताए थे, वो राज बताएगी किसी गैर को। और सिखा रहे हो उसे स्कूटी, तो फिर एक बात जान लो, सीखेगी तुमसे मगर बैठा के चलाएगी किसी और को। फर्क सिर्फ इतना सा है, तेरी डोली उठी मेरी मैयत उठी। फूल तुझ पर भी पड़े फूल मुझ पर भी पड़े। तू सच के गई मुझे सजाया गया, तू उठ के गई मुझे उठाया गया। सहेलियाँ तेरी भी थी दोस्त मेरी भी थे, महफिल वहाँ भी थी लोग यहाँ भी थे। उनका हंसना वहाँ इनका रोना यहाँ। दो बोल तेरे पड़े दो बोल मेरे पड़े। तेरा निकाह पढ़ाया गया मेरा जनाजा पढ़ाया गया। तुझे अपनाया गया मुझे दफनाया गया। हमारे माशरे में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो किसी को मोहब्बत में मुब्तला करके, उसको अपनी मोहब्बत में पागल करके पैसे और चीजें मंगवाते हैं, और फिर बड़े फखर से अपने दोस्तों में कहते हैं कि यार वो मुझे बड़ा खिलाती है, वो मुझ पे जान वारती है, मेरे एक इशारे पे अपना सब कुछ वारने को तैयार हो सकती है। और शायद इसके अलावा भी काफी घटिया अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। मगर ऐसे घटिया और बगैरत लोगों को कभी ये अंदाजा नहीं हुआ कि वो जिसको अपनी मोहब्बत में मजबूर करके ये सब करवा रहा है, वो उससे कितना प्यार करती है। वो उसकी मोहब्बत की खातिर ही तो सब कुछ कर रही है, मगर वो कभी नहीं सोचेगा कि उसे तुमसे सिर्फ वफा की उम्मीद है। वो तुमसे सिर्फ वफा चाहती है, और तुम उसके साथ क्या कर रहे हो, उससे अपनी मोहब्बत में फंसा कर फायदा उठा रहे हो। कल रात का पहर था जब मुझे उसकी सारी पुरानी बातें याद आ रही थी। मुझे याद आ रहा था उसका बात बात में मेरे लिए परेशान हो जाना, मुझे देर तक ऑनलाइन देखकर मुझ पे गुस्सा करना, और फिर मेरे नाराज हो जाने पर मुझे मना लेना। मुझे याद आ रहा था कि जब वो मेरी टाइपिंग देखकर ये अंदाजा लगा लिया करता था कि मैं परेशान हूँ, मैं किसी मुसीबत में हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, और फिर उसका मुझसे देर तक पूछते रहना कि बताओ क्या हुआ है, मुझसे क्या छुपा रहे हो, किस बात ने तुम्हें परेशान किया है। और फिर उसे याद करते करते मैं सो जाता हूँ। तो एक लड़की का मैं कमेंट पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा हुआ था कि शुरू में जब मिला था तो लगा था कि इससे ज़्यादा कोई केयरिंग पर्सन नहीं हो सकता इस दुनिया में, मगर जब से हमारी एक दो ख़ास मुलाकात हुई हैं तो कुछ बदल सा गया है। जब भी मैं उसे कॉल करती हूँ, मैसेज करती हूँ, तो उसका एक ही आंसर होता है कि मैं बिज़ी हूँ। उसके कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं उससे क्या पूछूं, क्या बोलूं। तो मैं कुछ लाइन पेश करता हूं, अगर अच्छी लगे तो उससे एक बार ज़रूर पूछ लीजिएगा आप। जिसको जानने की तमन्ना थी तुम्हें, एक दिन करके हिम्मत उसे जान लिया। दिखाते रहे उसे सारे झूठे सपने, उस बेचारी ने भी अपना समझ के मान लिया। और अब मिलती नहीं उससे नज़र तुम्हारी, जिससे कभी जिस्म मिले थे। वक्त सच में नहीं उस लड़की के लिए, या उससे जो मतलब था अपना निकाल लिया। कि मेरे मरने के बाद मेरी कहानी लिखना, कैसे बर्बाद हुई मेरी जवानी लिखना, और लिखना के मेरे होंठ खुशी को तरसते रहे, कैसे बरसा मेरी आंखों से पानी लिखना। लिखना के उसे इंतजार तो बहुत था मेरा, मगर फिर मेरी आखिरी सांसों की रवानगी लिखना, और आखिर पे लिखना के मरते वक्त भी उसके लिए दुआ की थी। कफन से बाहर थे मेरे हाथ, ये निशानी लिखना। वो रोया तो बहुत, मगर मुझसे मुंह मोड़ कर रोया। कोई मजबूरी तो होगी जो दिल तोड़ कर रोया, और मेरे सामने कर दिए उसने मेरी तस्वीर के टुकड़े। पता लगा मेरे पीछे वो उनको जोड़ कर रोया। वो मुस्कुराया था मेरी मैयत की खबर सुनकर, लाश देखकर मेरी वो जान तोड़ कर रोया। और हुआ एहसास जब उसे अपनी गलती का, कब्र पर वो मेरी हाथ जोड़ कर रोया। तो एक लड़की का मैं कमेंट पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा हुआ था कि शुरू में जब मिला था तो लगा था कि इससे ज़्यादा कोई केयरिंग पर्सन नहीं हो सकता इस दुनिया में, मगर जब से हमारी दो ख़ास मुलाकात हुई हैं तो कुछ बदल सा गया है। जब भी मैं उसे कॉल करती हूँ, मैसेज करती हूँ, तो उसका एक ही आंसर होता है कि मैं बिज़ी हूँ।
उसके कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं उससे क्या पूछूं, क्या बोलूं। तो मैं कुछ लाइन पेश करता हूं, अगर अच्छी लगे तो उससे एक बार ज़रूर पूछ लीजिएगा आप। जिसको जानने की तमन्ना थी तुम्हें, एक दिन करके हिम्मत उसे जान लिया। दिखाते रहे उसे सारे झूठे सपने, उस बेचारी ने भी अपना समझ के मान लिया। और अब मिलती नहीं उससे नजर तुम्हारी, जिससे कभी जिस्म मिले थे। वक्त सच में नहीं उस लड़की के लिए, या उससे जो मतलब था अपना निकाल लिया। आजकल दिल नहीं, लोग चेहरा देख के चूज करते हैं। और प्यार तो 500 साल पहले होता था, आजकल तो सब यूज करते हैं। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है, हाय, जब वो इंसान खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीता है। मैं प्यार तो वादे तेनू प्यार करा, तेनू सजदा सोने लख बार करा। तो ये वो दो लव बर्ड्स हैं जो अपने घर वालों की खुशी की खातिर एक दूसरे से अलग हो गए। जहां माँ बाप ने बोला वहां चुपचाप शादी कर ली, मगर अब कभी मिलते हैं एक दूसरे से या कभी बात होती है तो अपनी बेबसी कैसे बयां करते हैं। उसी पे कुछ लाइन है, सुनिएगा कि मैं इश्की तो हूं तुम्हारा जो तुम्हें अब तक याद है। मैं इश्की तो हूं तुम्हारा जो तुम्हें अब तक याद है। हासिल हो चुके हैं हमें नए महबूब, फिर भी हमें एक दूसरे की प्यास है। वहाँ बाप की इज्जत की खातिर तुम भी सवार रही हो घर गैरों का, और यहाँ हम भी अपनों के लिए बस एक जिंदा लाश है। मैं भी बर्बाद हूँ, तू भी बर्बाद है। हम किसी से बहुत प्यार करते हैं, अपना पूरा वक्त उसे देते हैं, मगर वो ना हमारी अहमियत समझता है, ना ही हमारी कोई बात का ख्याल रखता है। हमारे सोने के बाद भी वो एक्टिव ना हो, हरी बिंदी काफी देर रात तक पता नहीं किसके साथ जागता है। इसी पे कुछ लाइन है कि मेरा इश्क तुम्हें समझ क्यों नहीं आता है। मेरा इश्क तुम्हें समझ क्यों नहीं आता है। मेरे बाद कौन तुम्हारे चैट बॉक्स में अपना बिस्तर लगाता है। किसकी बाहों में रात गुजरती है तुम्हारी, किसकी बाहों में रात गुजरती है तुम्हारी। कौन है वो जो किसके लिए अपना गाल आगे बढ़ाता है। तुम्हारी हया तुम्हें इजाजत कैसे देती है। हर शख्स को दिल का तिल कौन दिखाता है। तुम्हें समझ होनी चाहिए इस नए दौर के इश्क की, पहला पहला होता है, दूसरा बस फायदा उठाता है। कभी तुम्हें याद मेरी आए राह से। मैंने मौत से जाकर कहा कि तू थोड़े दिन टल जा। मौत ने कहा तेरी किसी को जरूरत नहीं, तू चला। मैंने कहा कोई है जो सिर्फ मेरे लिए ही जीता है। तो मौत ने हंसकर कहा इसीलिए तू रोज पानी की जगह आंसू पीता है। चाह के ये आसमान हमारा होता, ख्वाहिशों का भी कोई किनारा होता। ये सोचकर नहीं रोका उस मुसाफिर को, वो चाहता ही क्यों दूर अगर वो हमारा होता। आज फुर्सत नहीं हमसे बात करने की, ये जिंदगी गुजर गई उनकी फरियाद करके। वो आए हमारी मौत पे तो कह देना अभी सोया है तुमको याद कर। जिसके लिए मुझे छोड़कर जा रही हो ना, उसे मैं अच्छे से जानता हूँ, और मेरी ये कुछ बातें हैं उसे आजमा कर देख लेना कि दौलत शौहरत ही सब कुछ तुम्हारी नजरों में है तो अब चाटो। दौलत शौहरत ही सब कुछ तुम्हारी नजरों में है तो अब चाटो। वो खानदानी अय्याश है मोहब्बत गई तेल लेने, उसके दोस्तों में भी खुद को बांटो। और हर कोई मैं नहीं जो तुम्हारी हर गलत बात को खामोशी से सुनेगा, थूक के चला जाएगा मुंह पर तुम्हारे। अगर नहीं यकीन है तो उसे एक बार डांटो। ना छुपा पाओगे तुम आंसू इतने देंगे, दर्द बन के हम तुम्हारे जहन में उतरेंगे। मौत से मिला के तुमको जिंदा ही। मैंने उसे कहा कि मैंने तुमसे कुछ पूछना है। उसने कहा हाँ पूछो। मैंने कहा अज़ियत दे मोहब्बत कौन सी होती है। उसने कहा एक तरफा मोहब्बत। मैंने पूछा सबसे ज्यादा अज़ियत दे आंसू कौन से होते हैं। उसने कहा जो नजर नहीं आते। मैंने कहा चलो ये बताओ सबसे बड़ा नुकसान क्या है। और उसने कहा कि जब दिल वीरान हो जाए।
फिर मैंने कहा चलो ये बताओ ताउम्र दुख देने वाली चीज कौन सी है। उसने कहा किसी से जुदा हो जाना, किसी को छोड़ देना बिन बताए। चलो अच्छा ये बताओ सख्त तरीन वक्त कौन सा होता है। फिर उसने कहा कि जब तुम बिखर चुके हो और तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट हो। तो फिर ये सब पूछने पर वो अचानक चौंक गई और मुझसे कहा कि ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हो। तब मैंने उसे कहा कि ये सब तुम्हारा ही तो दिया हुआ है, देखो ना मुझे, मैं बिखर कर भी मुस्कुरा रहा हूँ और मेरे आंसू तुम्हें नजर नहीं आ रहे।